Hello friends, how are you? I hope everyone is doing great. First of all, a big thank you to those who have already subscribed to my channel and those who are new to my channel. Please friends, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम आपको नोटिफाई करना चाहते हैं कि जो हमारा पहले चैनल था दैट वाज फोकस स्टडी, उसका नेम चेंज करके हमने अब एग्ज़ाम फ्लिक्स रख दिया है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़. सो फ्रेंड्स, अगर आपको पहले की वीडियोस देखनी है तो आप एग्ज़ाम फ्लिक्स की वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. जो आज का हमारा पहला वर्ड है दैट इज़ एस्टाउंड. इसका मतलब होता है शॉक और ग्रेटली सरप्राइज, हक्का बक्का. और एग्जाम्पल है इसका, माई परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम एस्टाउंडेड दैम. तो फ्रेंड्स, माय परफॉर्मेंस मतलब मेरी जो परफॉर्मेंस है उसे दूसरों को क्या कर दिया, उसने हक्का बक्का कर दिया, मतलब शॉक या फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया. फ्रेंड्स, आप एस्टाउंड को बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं. देखो, ऐसी तोंद, ऐसी ASM ऐसी ले लेंगे और टाउन से तोंद, तो ऐसी तोंद. पहले ये लड़का पतला था जब इसको देखा था, और जब बाद में इसको कुछ 1 साल बाद या 2 साल बाद देखा तो इसकी इतनी बड़ी तोंद आ गई. तो इसकी इतनी बड़ी तोंद देख के, मतलब ऐसी तोंद देख के मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रह गया. तो फ्रेंड्स, आप भूलिएगा नहीं, एस्टाउंड का मतलब ऐसी तोंद देखकर क्या रह गया, सरप्राइज्ड या शॉक हो गया, अरे ये क्या हो गया. नेक्स्ट इज़ कैनी. इसका मतलब होता है क्लेवर या फिर आर्टफुल, हिंदी में चालाक. और फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है, कैनी इन्वेस्टर्स विल स्विच बैंक्स इफ़ दे थिंक दे आर गेटिंग अ रो डील. मतलब अगर जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो चालाक इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्हें पता चला कि ये रॉ डील है तो वो क्या कर लेंगे, बैंक को स्विच कर लेंगे, चेंज कर देंगे. और फ्रेंड्स, कैनी का आप इजीली याद रख सकते हैं. देखो, कैनी, कैनी से आप ध्यान रखना कैनाइन, ठीक है. कैनाइन, कैनाइन क्या होते हैं, कैनाइन मीन्स जो शार्प टीथ होते हैं वो. तो कैनी से आप याद रखना कैनाइन मतलब शार्प टीथ, और शार्प टीथ किसके होते हैं, डॉग के, ठीक है. वो बहुत इजीली चीज़ों को फिर फाड़ देते हैं. तो फिर आप कैनी से याद रखिएगा डॉग, और यहाँ से आपको याद रखना डॉग कैसे होते हैं, क्लेवर या फिर आर्टफुल होते हैं, और उन्हें उनका सिक्स सेंस भी होता है, तो कोई भी डेंजर वो इजीली नाप सकते हैं कि अच्छा कुछ होने वाला है बुरा, ठीक है. ध्यान रखिएगा इसका. और फ्रेंड्स, कैनी का एक और सिनोनिम है दैट इज़ श्रूड. ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है. तो आप ध्यान रखना, अगर श्रूड आ जाए तो इसका मतलब होता है क्लेवर या आर्टफुल. और फ्रेंड्स, इसका एक और सिनोनिम होता है दैट इज़ विटी. विटी ये भी इसका होगा, ये भी इसका सिनोनिम होगा, ठीक है. नेक्स्ट है शैग्रिन. इसका हिंदी में मीनिंग होता है नाखुश, या फिर जो चिढ़ा हुआ रहता है उसको कहेंगे स्पेशली, ठीक है. डिसप्लेजर. एग्जाम्पल है, माई चिल्ड्रन हैव नेवर शोन एन इंटरेस्ट इन म्यूज़िक मच टू माई शैग्रिन. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि देखो, चा से आप चाय गिरी, तो चाय गिरी. जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाय पसंद होती है, आपके पेरेंट्स को या फिर किसी को भी, तो अगर उनकी चाय गिर जाए तो वो बोलता है अरे यार चाय गिर गई, मन ही ख़राब हो गया अब तो. तो यहाँ पे देखिए इसके लैपटॉप पे ही गिर जाती है चाय, तो ये इसकी शक्ल कैसे हो जाती है, ना खुश है, अब ये चिढ़ गया, अरे ये क्या हो गया. तो चाय गिरी, और चाय गिरने से आप याद रखें कि चाय गिरी तो मन क्या हो गया, ख़राब हो गया, ना खुश हो गया, ठीक है. डिसप्लेजर आप याद रखिएगा. नेक्स्ट इज़ लोक्वेशियस. फ्रेंड्स, जो ये लोक है ये बात करने से रिलेटेड होता है, टॉक, ठीक है, बात करने से रिलेटेड होता है. अगर ये किसी भी वर्ड में आपको मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये बात करने से रिलेटेड कुछ बोल रहा है. और लोक्वेशियस होता है टॉकेटिव, मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करे. तो माई फ्रेंड इज़ लोक्वेशियस. और यहाँ पे ये लेडी बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं. कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता. तो फ्रेंड्स, लोक्वेशियस से आप याद रखिएगा टॉकेटिव. और इसका एक और सिनोनिम है, इसका हो जाएगा सिनोनिम गैरुलस. ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा. गैरुलस पूछा हुआ है एग्जाम में, और लोक्वेशियस भी पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर. नेक्स्ट इज़ मार. इसका मतलब होता है हर्ट, डैमेज, हिंदी में बिगाड़ना. और फ्रेंड्स, आपका जो वर्ड है उसी में आंसर है मार. और मार से क्या होता है, किसी की भी पिटाई ले लो, बचपन में हमारी भी पिटाई होती थी, या फिर
किसी की पिटाई होती है या फिर कुछ भी किसी को सज़ा मिलती है तो क्या होता है, उससे नुकसान होता है, दर्द होता है, डैमेज होता है। आपको हाथ पैरों पे लग जाती थी, अगर कोई और भी लड़ाई करता है तो हाथ पैरों में लग जाती है, तो क्या होता है, डैमेज होता है, स्किन पे लगती है, बोन्स टूट जाती है। तो मार से आप याद रखिएगा हर्ट, डैमेज। और यहाँ पे देखिए ये सीट भी कैसी है, डैमेज। एग्जाम्पल है, इट वॉज अ नाइस डे मार्ड ओनली बाय अ लिटिल आर्ग्यूमेंट इन द कार ऑन द वे होम। मतलब पूरा दिन अच्छा था लेकिन सिर्फ कार में एक लिटिल आर्ग्यूमेंट हो गया, उसी ने क्या कर दिया, सब बिगाड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज अब्रिज। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत इजी भी है। इसका मतलब होता है शॉर्टन और हिंदी में संक्षिप्त करना, मतलब जोड़ना, कम जो डिस्टेंस उसको कम कर देना। तो फ्रेंड्स ब्रिज से आप याद रखोगे, ए मतलब एक ब्रिज, तो एक ब्रिज बना, उससे क्या हो गया, एक इधर से दूसरी साइड तक जॉइंट हो गए ये लोग, और कहीं और से ये घूम कर आते है ना, उससे अच्छा क्या हो गया, ये ब्रिज बन गया और आराम से ये इजीली कम टाइम में यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो आप याद रखें अब्रिज। ब्रिज मतलब क्या करता है, गैप कम करता है, शॉर्टन। तो द बुक वॉज अब्रिज्ड फॉर चिल्ड्रन। कई बुक्स होती हैं जैसे नॉवेल्स या कोई स्टोरीज होती हैं, उनको बच्चों के लिए क्या करते हैं, शॉर्टन कर देते हैं, छोटी कर देते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ वही करते हैं। और इनफैक्ट आप समरी भी क्या करते हो, जैसे आपकी समरी वगैरह हो, आपको प्रिपेयर करनी होती है किसी चैप्टर की, तो आप क्या करते हो, समराइज करते हो, मतलब अब्रिज करते हो, शॉर्टन करते हो। ओके, नेक्स्ट इज अपसेशन। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कटिंग ऑफ, एंड हिंदी में वियोजन, मतलब अलग करना, अलग होना। तो फ्रेंड्स इसको आप एब्सेशन को ऐसे याद रख सकते हो कि अब सीजन से आप याद रखिएगा सीज़र। ठीक है, अब सीज़र से काटेंगे, तो कोई भी चीज़ आप अगर सीज़र से काटते हो तो क्या होती है, अलग होती है ना। आप पेपर काटोगे या फिर कुछ भी काटते हो, कोई कपड़ा काटते हो, तो फिर वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसको क्या रखोगे आप, क्या बोलेंगे, एब्सेशन। और इसका एग्जाम्पल है, द फ्लावर बर्ड्स एंड इमेच्योर फ्रूट फ्रीक्वेंटली ड्रॉप ऑफ। ठीक है, जो बर्ड्स हैं, फ्लावर के जो बर्ड्स होते हैं, कली, या फिर इमेच्योर फ्रूट मतलब जो अभी तक पका नहीं होता है, वो गिर जाते हैं। तो जो रिसर्चर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं टू डिटरमाइन द रोल ग्रोथ हॉर्मोन्स प्ले इन दिस एब्सेशन। मतलब वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो हॉर्मोन्स है वो क्या ग्रोथ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस एब्सेशन में, ये जो गिर रहा है ये किस वजह से गिर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप ये देखिए ये जो पेड़ होते हैं, ये भी जो पत्तियां वगैरह होती हैं, ये इनकी आराम से नीचे गिर जाती है, तो ये भी एब्सेशन बोलेंगे। और फ्रेंड्स एक और चीज़, आप अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सेपरेट। सेपरेट से आप दो सिनोनिम और ले सकते हैं। सेपरेट का एक तो हो जाएगा सेक्लूड, और दूसरा सेक्लूड हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा क्वारंटीन। क्वारंटीन भी बहुत कॉमन वर्ड है, क्वारंटीन हो गया, या फिर आइसोलेट हो गया, आइसोलेट, आइसोलेट भी एक वर्ड है। तो ये सारे क्या हैं, सेपरेट के सिनोनिम है, आइसोलेट, क्वारंटीन या सेक्लूड। ओके, नेक्स्ट इज एब्निगेशन। इसका मतलब होता है सरेंडर या रेनन्सिएशन, मतलब अपना अधिकार, अपनी कोई पोजीशन, जैसे आपको आप किसी पोजीशन पे हो, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे हो, उस पे, या फिर चीफ मिनिस्टर हो, तो अपना कोई भी अधिकार, आपका कोई भी राइट है, कुछ भी राइट है, या फिर आपका कोई दावा, तो उसे अगर आप त्याग देते हो, कोई भी राइट या फिर कोई भी आपके, अगर आप किसी पोजीशन पे हो वो भी अगर आप त्याग देते हो, सरेंडर कर देते हो, उसे कहेंगे अब्निगेशन। ओके, एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कमलनाथ जी ने, जो एमपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, बल्कि उनका टेन्योर हुआ नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिए अपनी क्या, सीट। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको आप याद कैसे रखेंगे, बहुत ही ईजी है। देखो, अब नी से नहीं, अब नहीं गाते। ठीक है, अब नहीं गाते। बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं जिनका टैलेंट होता है और उनका राइट होता है गाना, लेकिन वो किसी वजह से फिर नहीं गाते हैं, बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो अब नहीं गाते, अब नहीं गाते, उनका राइट है गाना, लेकिन अब नहीं गाते वो। तो अब नहीं गाते क्यों, क्योंकि उन्हें सरेंडर कर दिया है कि वो अब से नहीं गाएंगे कभी भी, उन्होंने त्याग दिया है गाना गाना। तो अब नहीं, एब्निगेशन का आप याद रखना, अब नहीं गाते। ठीक है, तो अब नहीं गाते,
अब उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि त्याग दिया, उनका अधिकार था, वो कर सकते थे काम, लेकिन अब नहीं गाते वो, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्ज्योर, और इसका मतलब होता है रिनाउंस अपॉन ओथ या रेलिंक्विश। इसका मतलब होता है कि कसम खाकर कोई चीज़ त्यागना। कई बार हो हमसे गलती हो जाती थी बचपन, हम क्या कहते थे, कसम मम्मी कसम अब नहीं करेंगे, है ना। तो कसम खा के कोई चीज़ त्यागना कि मम्मी कसम अब नहीं करेंगे ये काम, ठीक है। तो ऐसी को हम कहते हैं सौगंध खाकर त्याग देना। और इसका एग्जाम्पल है ही एब्ज्योर्स द डेकेडेंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब जो मॉडर्न लाइफ है उसको उसने क्या करा है, उसको त्याग दिया है। जो लग्जूरियस लाइफ है उसकी, उसको क्या करा, उसको त्याग दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये बाइबल की कसम खा रही हैं, है ना, कि ये अब मैं बाइबल की कसम खाती हूँ, अब नहीं करूँगी ये काम। और एब्ज्योर से आप याद रखना, एब्ज्योर से आप अब, यहाँ से आप याद रखें अब, और जोर से ज़रूर। तो अब ज़रूर नहीं करूँगा मम्मी कसम, है ना, मम्मी कसम अब ज़रूर नहीं करूँगा, भरोसा रखो। तो कसम खाकर कोई चीज़ त्यागना। अगर सिर्फ त्यागने की बात करें तो एबनिगेशन, लेकिन अगर कसम खाकर त्यागें तो एब्ज्योर, अब ज़रूर नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एब्सटेन, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, रेफ्रेन फ्रॉम या फिर कर्ब, और हिंदी में रोकना। अब इसको आराम से याद कर सकते हो, अब स्टेन नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि हम ध्यान रखेंगे और ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, तो मतलब रोकेंगे स्टेन्स लगने से, दाग धब्बे लगने से, है ना, तो रोकेंगे। तो एब्सटेन मीन्स रेफ्रेन फ्रॉम कर्ब, रोकना। अब स्टेन नहीं लगेंगे क्योंकि हम रोकेंगे स्टेन लगने को, ध्यान रखेंगे अपने कपड़ों का। तो आई एम ट्राइंग टू एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स फॉर माई न्यू डाइट, मतलब नई डाइट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, स्वीट्स से दूरी बना रही हूँ। ये देखो ये कितनी दूरी बनाई कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, फेवरेट है फिर भी नहीं खाना, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट या फिर रिगरस, हिंदी में बोलेंगे कड़े। जो कड़े सख्त कानून या फिर सख्त चीज़ें जो भी हो गई उसे स्ट्रिंजेंट कहेंगे, स्ट्रिक्टनेस जिसमें आ गई। इसका एग्जांपल है स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस ऑन एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन पे बहुत ही कड़ी गाइडलाइंस। अब देखिए ट्रैफिक रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हो गए, पहले भी थे लेकिन लोग मानते नहीं थे। 100 रुपये का चालान सोचते थे कि अच्छा कार्ड कटवा लेंगे, 100 रुपये का ही तो चालान है ना। लेकिन अब इतना बढ़ गया है चालान, तो अब लोग ध्यान रखते हैं। तो देखिए अगर आप ट्रैफिक रूल्स ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपका क्या कटेगा, बहुत ही महंगा चालान कटेगा, है ना। तो फिर स्ट्रिक्ट रिगरस, ठीक है। और फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे आप, स्त्री एंड जेंट, मतलब स्त्री मतलब महिला, तो स्त्री एंड जेंट्स को जो सोसाइटी के कानून हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। तो स्त्री एंड जेंट्स को क्या करना चाहिए, स्त्री में सब लोग आ गए और जेंट्स में सब लोग आ गए, तो उनको जितने भी कानून से वो क्या करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैवल्स, इसका मतलब होता है पेनफुल या फिर लेबोरियस एफर्ट, हिंदी में दुख उठाकर। इसका एग्जांपल है द रीसेंट ट्रैवल्स ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री, मतलब जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसका क्या, जो बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस एफर्ट या फिर पेनफुल, दुख उठाकर जो भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इसको आप ट्रैवल से लिंक कर सकते हैं। ट्रैवल को आप जब भी ट्रैवल करते हैं कहीं पे तो बहुत सारा सामान हो जाता है, और अगर आप बहुत सारा सामान लेकर जाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए बहुत परेशानी होगी, आप परेशान हो जाओगे सामान उठा उठा के जाने में, कहीं पे लिफ्ट नहीं होती है तो स्टेयर्स पे चढ़ने में। तो आप याद रखिएगा अगर आप ट्रैवल करेंगे बहुत सारे बैगेज के साथ, लगेज के साथ, तो आपकी यात्रा कैसी हो जाएगी, ट्रैवल्स हो जाएगी। तो ट्रैवल करना है, बैग अगर ज़्यादा हुए तो क्या ऐसी हो जाएगी जर्नी, ट्रैवल्स, ध्यान रखना ट्रैवल्स जैसी है, ट्रैवल दिमाग में लाना, और ट्रैवल से कनेक्ट करना बहुत सारा सामान और बहुत परेशान हो गए, तो परेशान, पेनफुल इज़ द वर्ड। नेक्स्ट इज़ अबिस्मल, इसका मतलब होता है एट्रोशियस या फिर डेप्लोरेबल, हिंदी में बहुत बुरा। और एग्जाम्पल है द क्वालिटी ऑफ हर वर्क इज़ अबिस्मल, मतलब उसका जो काम था उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्या थी, बुरी थी, गंदी। और फ्रेंड्स आपको पता ही है जो मैल है वो ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे मैल न्यूट्रिशन, मतलब अच्छा पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो ये मैल वर्ड अगर कहीं आ जाए तो आप समझ जाइए कि एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव चीज़ की बात करें। और आप इसको लिंक कर सकते हो, देखो एब्स, जैसे 6 एब्स आते हैं, है ना,
तो जो 6 ऐप मतलब जो ऐप्स हैं, इसके तो 6 ऐप्स ही अच्छे हैं, लेकिन कईयों के ऐप्स जो होते हैं बुरे होते हैं, अच्छे से नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे उबड़ खाबड़ आते हैं। तो एबिस्मल का आप याद रखिएगा कि एब्स मैल हैं, मतलब एब्स मैले हैं, गंदे हैं, तो मैल, ठीक है, याद रखिएगा आप। एबिस्मल मतलब एब्स मैल हैं, मतलब बहुत बुरे हैं, एट्रोशियस हैं, डेप्लोरेबल हैं। नेक्स्ट इज एक्कोलेड। एक्कोलेड का मीनिंग है अवार्ड ऑफ मेरिट, पुरस्कार। और इसका एग्जाम्पल है द होटल हैज़ वॉन न्यूमरस एक्कोलेड्स, मतलब होटल को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि आपने ऐड देखा होगा थम्स अप या फिर माउंटेन ड्यू का, लोग माउंटेन्स चढ़ते हैं, या फिर आपने सलमान खान का ऐड देखा होगा कि वो कैसे मतलब एक्शन करते हुए थम्स अप लेकर आता है। तो ऐसे ही कोको कोला का भी ऐड है जिसमें आमिर खान लेकर जाता है, तो एक कोला दे, क्योंकि वो इतना सारा माउंटेन चढ़ा है तो एक मतलब उसको अवार्ड मिलना चाहिए, तो एक कोला दे, क्यों दे, क्योंकि वो उसका अवार्ड है, क्योंकि उसने बहुत लंबे पहाड़ पे चढ़ा है वो, तो एक कोला दे मतलब उसको अवार्ड देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्मे। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये और एग्ज़ाम में आ चुका है ये एक्मे वर्ड, एक्मे एंड जेनीथ, ठीक है। तो एक्मे का जो मतलब है दैट इज़ पीक, जेनीथ शिखर, मतलब बहुत ही चोटी पे, हम किसी भी चीज़ की चोटी या फिर किसी भी चीज़ की ऊंचाई, उसे हम कहेंगे, जैसे यहाँ पे ये शिखर। तो आप इसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हो, एक्मे से आप रिलेट करिए एक्ने को, ठीक है, एक्ने को। और एक्ने भी कैसा होता है, एक तरह से ये देखिए पॉप आउट हो रखा है, ये बाहर की तरफ निकल रखा है एकदम, है ना, ऊपर की तरफ पहाड़ की, छोटे से पहाड़ की तरह निकला हुआ है, तो शिखर, है ना। तो आप यहाँ से याद रखिए एक्मे मतलब एक्ने, और एक्ने कैसा बाहर निकला होता है, मतलब पीक रहता है उसका, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से याद रखिएगा पीक, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है फिजिक्स इज़ द एक्मे ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मतलब साइंटिफिक नॉलेज अगर आपको सीखनी है तो फिजिक्स उसका एक्मे है, आपको फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप साइंटिफिक नॉलेज को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। और फ्रेंड्स ये वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।